तो आज हम फिर से एक नई वैकेंसी देखने वाले हैं। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, इसलिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी अभी अगले साल इलेक्शन है 2024 में, तो बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है, तो उसके वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए। तो आज हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी वैकेंसी देखने वाले। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डीजीएचएस की वैकेंसी थी। तो अभी आज हम जो वैकेंसी देखने वाले वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ओके। नेक्स्ट, आज हम जो वैकेंसी देखने वाले हैं वो है डीएसएसबी की। देखिए, डीएसएसबी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, डीएसएसबी। ओके। ये 10 तारीख का ये नोटिफिकेशन है। वैकेंसी नोटिस, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। बाकी का छोड़ दो। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल बी समरली रिजेक्टेड, नो करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। मतलब टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। और देन द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट, यहाँ पे डेट्स दिए। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कब से फॉर्म चालू होने वाले, 21/11, मतलब 21 नवंबर से फॉर्म चालू होने वाले। और क्लोजिंग डेट, कब तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 20 दिसंबर के, ठीक है। 20 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड, ए फॉलोइंग पोस्ट है, अलग अलग उसके सामने उनके डिपार्टमेंट्स भी, अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट। वो लोकल बॉडीज़ हो सकती है, ऑटोनोमस बॉडीज़ हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, दिल्ली की, ठीक है, जो भी है वो उसके सामने उन्होंने दिया है। ये आपका पोस्ट कोड है, ये पोस्ट का नेम, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में वो पोस्ट है, ग्रुप कौन सा है, बी सी, जो भी ग्रुप है। देन वैकेंसी अनरिजर्व, वो डिवाइडेशन दिया हुआ है, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, ठीक है। एक एक देखते हैं। अलग अलग कैडर का वैकेंसी है, ये उनका पोस्ट कोड है। ये फार्मासिस्ट का है, टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्निकल सब स्टेशन, जूनियर डिस्ट्रिक्ट ड्राफ्टमैन, ठीक है, असिस्टेंट जूनियर लाइब्रेरिशियन, बुक बाइंडर लाइब्रेरी, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। अलग अलग कैडर का है। तो हम चलो नर्सिंग का देख लेते हैं। बाकी अदर कैडर के जो कैंडिडेट है वो अपना वहाँ पे देख सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन डाल दूँगा, इस साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं, चलो ये अपना नर्स का ये पोस्ट कोड है 90/23, ये पोस्ट कोड है। पोस्ट नेम नर्स ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए का पोस्ट, नर्स ग्रेड ए का पोस्ट नेम है। देन उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इसका पोस्टिंग रहेगा। मतलब आपका अगर डीएसएसबी में सिलेक्शन हो गया तो आपका पोस्टिंग कहाँ पे पड़ेगा, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहेगा वहाँ पे आपका पोस्टिंग रहेगा। देखिए, ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। स्टेट में ग्रुप सी में आता है, सेंट्रल में ग्रुप बी में, तो अच्छा पोस्ट है। सेंट्रल लेवल का पे स्केल रहेगा। तो वैकेंसी देखते हैं टोटल कितने, टिकट टोटल 90 वैकेंसी है। उसमें ये अनरिजर्व्ड है 37, देन ओबीसी के लिए है 26, देन एससी के लिए 11, एसटी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ऐसा टोटल 90 वैकेंसी। और ये पीडब्ल्यूडी के लिए है वैकेंसी 4, ठीक है। तो टोटल इतना वैकेंसी है। इसका डिवाइडेशन टोटल 90 वैकेंसी है नर्स ग्रेड ए का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अलग अलग कैडर का दिया हुआ है। टोटल 44 कैडर का वैकेंसी है, ठीक है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे दिया है, टोटल 44 कैडर का मिला के। एंड नेक्स्ट, कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। टोटली जो प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन रहेगा। आपको ये डीएसएसबी का साइट जो है, DSSBonline.nic.in, इस पे जाके आपको भरना है। कब तक, 20 तारीख तक। 20 तारीख को रात के 12 बजे तक ये फॉर्म चालू रहेगा, वहाँ पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट डिटेल, ठीक है। अभी यहाँ पे पोस्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये ओके, ये
पोस्ट कोड है, पोस्ट का नेम, कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में, डेट, उनका जगह का वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब डिटेल में। देखो ये फार्मासिस्ट का है, चलो ये फार्मासिस्ट के लिए है, तो अपने अपने डिपार्टमेंट का जो है वो देख लीजिए एक बार। मैं नर्सिंग का बता देता हूँ। अपना नर्सिंग का 9023 था ना कोड, चलो वो देख लेते एक बार। 79, 82, 85, 86, 88, 90, 23। ओके, ये अपना पोस्ट कोड 9023। नेम ऑफ द पोस्ट नर्स, ग्रेड ए, डिपार्टमेंट देखो ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। देन नेक्स्ट नीचे ये वैकेंसीज दिया हुआ है पूरा, टोटल कितना वैकेंसीज है उसमें। अनरिजर्व्ड 37, ओबीसी 26, एसटी 11, SC 11, ST 6, EWS 10, टोटल 90 वैकेंसी। ठीक है, ये PWD के लिए है 4, उसमें वो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है 3, और कैटेगरी DNE के लिए 1। ठीक है, नेक्स्ट बैकलॉग स्टेटेड। ओके, नेक्स्ट दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर PWD कैंडिडेट जो है उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन, उनके लिए कौन सा सुटेबल है, नॉट सुटेबल जो भी है वो इनका यहाँ पे दिया हुआ है PW कैंडिडेट के लिए वो। देन नेक्स्ट नंबर ऑफ ये कॉमन है हर किस में रहता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी में बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर डिपार्टमेंट, मतलब वैकेंसी में कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है, वो उनके पास राइट्स रिजर्व रहते हैं उनके पास। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन इसेंशियल मतलब जो चाहिए मैंडेटरी है, कौन सा, ये वाला। एक तो मैट्रिकुलर इसेंशियल, मैट्रिक फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इक्वेलेंट, ठीक है, 10-12 आपका। देन नेक्स्ट डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। देन कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रिकग्नाइज्ड नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, मतलब आप कौन से भी स्टेट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। इसेंशियल में क्या चाहिए, बस आपको आपका नर्सिंग कंप्लीट हुआ चाहिए चाहिए। देन नेक्स्ट डिज़ायरेबल कोई नहीं है, एक्सपीरियंस ऐसा कुछ डिज़ायरेबल नहीं है। एसेंशियल में बस उतना ही है कि आपका नर्सिंग कंप्लीट चाहिए, देन आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए। नेक्स्ट डिज़ायरेबल में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक्सपीरियंस देखो नील, डिज़ायरेबल भी नील, मतलब एक्सपीरियंस की भी कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपका नर्सिंग कंप्लीट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन नेक्स्ट पे स्केल, ये 44,900 टू 1,42,400 लेवल 7 का। ठीक है, ये 40 ग्रेड पे 4,600, और ग्रुप बी का पोस्ट रहता है सेंट्रल में। ठीक है, वही कौन सा भी डिपार्टमेंट रहने दो, सेंट्रल का यही पे स्केल रहता है, तो वही है। नेक्स्ट एज लिमिट देख लो, 80 टू 32 ईयर्स। ठीक है, 32 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिल सकता है, आपका अगर कुछ एक्स्ट्रा है आपके पास कोई, जैसे कि देखो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ ऑफ सेम डिपार्टमेंट, मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ पे, उनके लिए रिलैक्सेशन इज़ इन अपर एज एज एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट सब्जेक्ट मिनिमम 5 ईयर्स के लिए उनको मिल सकता है। वर्क एटलीस्ट 180 वर्किंग डेज, मतलब उन्होंने 180 डेज तक अगर वहाँ पे काम किया हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है, दिल्ली में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, तो उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। अलग अलग कैटर का अलग अलग रहता पोस्ट के लिए, या आपका कैटेगरी के लिए अलग एज रिलैक्सेशन है, वो आगे भी देखेंगे हम। ठीक है, तो जो कॉमन है 18 टू 32 एज। ठीक है, देन नेक्स्ट ये हर कैडर का अलग अलग क्वालिफिकेशन और उसका पे स्केल दिया हुआ है। देन नेक्स्ट ओके, डिटेल करें। ये PWD कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन, कैटेगरी ए मतलब कि कैटेगरी बी कौन सी, सी कौन सी, डी के लिए जो रिजर्व वैकेंसीज थी वो उनके लिए PWD, तो उनके लिए दिया हुआ है कैटेगरी ए बी में कौन आएगा, सी में कौन, डी में कौन, ई में कौन, तो उनका ये दिया हुआ है। अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो वो यहाँ पे एक बार देख लो आपका कौन से कैटेगरी में बैठता है, तो उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
ऐसा वही कॉमन है। इंडियन सिटीजन चाहिए, मस्ट बी एलिजिबल, आपका जो भी इक्वल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से एज पर रिक्रूटमेंट, ठीक है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो पूरा, उसमें एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है, तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। देन नेक्स्ट, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस, मतलब सबका लास्ट डेट क्या पकड़ेगा, बी डिटरमाइन एज ऑन 20/12/2023, मतलब 20 दिसंबर, जो वही कॉमन रूल है, हर एग्ज़ाम का वही रहता है कि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहती है वही डेट तक आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो लास्ट डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। तो लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, 20/12, ठीक है, 20 दिसंबर, तो तब तक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। देन नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई, चलो इसमें दिया है, ये साइट दिया हुआ है DSSB ऑनलाइन NIC.in, इस साइट पे जाके आप भर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, वही ऑनलाइन अप्लाई भर सकते हैं, कब से, 21 से 20 दिसंबर तक, वही कॉमन है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, सिर्फ ऑनलाइन भर सकते हैं, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, अगर ऑफलाइन वगैरह आप नहीं भेज सकते, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा। देन ठीक है, वही कॉमन इंस्ट्रक्शन है। फिर आगे देखते हैं, अगर आपने भर दिया एक बार तो वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ सबमिटेड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन, ठीक है, अगर एक बार भर दिया तो उसके बाद आप नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, वही इंस्ट्रक्शन दिया है। देन आगे देखते हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितने, देखो 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, बहुत ही कम है एप्लीकेशन फ़ी, तो जो भी है, जो भरना चाहते हैं आप भर दो, एप्लीकेशन फ़ी बहुत कम है, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, वुमन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, मतलब SC ST PWD और वुमेंस, ठीक है, ये भी सेंट्रल का वही कॉमन रहता है कि उनको ये नहीं रहता, एग्ज़ाम का फ़ी नहीं रहता, तो वही आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी, तो उनके लिए कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं है। एग्ज़ाम फ़ी है कितना, 100 रुपये, 100 रुपीज़, अगर आप वुमेंस कैंडिडेट है, SC ST या PWD, तो आपको वो भी नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। देन एक सर्विसमैन हुआ ऑलरेडी सिक्योर्ड, ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए जो ऑलरेडी उन्होंने उसका बेनिफिट लिया हुआ है, तो वो आर नॉट एलिजिबल फॉर फ़ी कंसेशन, तो उनको कंसेशन नहीं मिलेगा, उनको फ़ीस भरना पड़ेगा, ठीक है, वो एक सर्विसमैन के लिए। देन नेक्स्ट, द कैंडिडेट सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे इन टच विद, ठीक है, आप ऑनलाइन पे करना है, वही दिया है, फीस ऑनलाइन पे नॉट रिफंडेड, एक बार आपने फ़ी भर दिया, सबमिट कर दिया, तो उसके बाद आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगा। अब देखते हैं एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या रहेगा, मतलब एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या क्या सिलेबस क्या रहेगा, तो यहाँ पे ठीक है, 1 टायर में होगा, 2 टायर में पोस्ट कोड, एग्ज़ाम टायर, ड्यूरेशन, टोटल क्वेश्चन, मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव, ग्रैंड टोटल दिया हुआ है और सिलेबस सामने दिया हुआ है। तो अपना हर पोस्ट का अलग अलग कोड है, तो अपना नर्सिंग का क्या था कोड, 9023, 9023 कोड था, तो मतलब अपना 1 टायर में एग्ज़ाम होगा टेक्निकल डिपार्टमेंट का। 1 टायर मतलब एक एक शिफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम ईयर टाइम ड्यूरेशन, तो टोटल देखो टाइम ड्यूरेशन कितना है, 2 आवर्स का, 2 घंटे का पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चंस MCQ, ठीक है, MCQ कितने रहेंगे, टोटल 200, और मार्क्स कितने रहेंगे, 200 ही रहेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वो नहीं है, वो जो जिनका ये देखिए 1 टायर ये देखिए 2 टायर वगैरह जो रहेगा ना, वो तो उनके लिए, या फिर ये उनके लिए रहता है, तो अपने के लिए नहीं है, तो वो डिस्क्रिप्टिव का कोई नॉट एप्लीकेबल, कुछ लेना देना नहीं है। तो अपना सीधा पेपर का कौन सा होगा, एक शिफ्ट में होगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 200 MCQ रहेंगे, मार्क्स भी 200 रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन ए, अभी वो 200 पेपर में 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए, सेक्शन ए MCQ ऑफ 1 मार्क इच, तो 200 MCQ है, 200 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा। देन अभी उसमें डिवाइडेशन देखो, फर्स्ट जनरल अवेयरनेस, देन जनरल इंटेलेक्चुअल एंड रीजनिंग एबिलिटी, मतलब मैथ, देन
थर्ड अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, एंड फिफ्थ रहेगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपका जनरल नॉलेज, मैथ, देन नेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। तो ऐसे टोटल 5 सेक्शन रहेंगे आपके, यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल 5 सेक्शन रहेंगे। 20 मार्क्स ईच सेक्शन, 20 मार्क्स ईच सेक्शन मतलब 20-20 क्वेश्चन रहेंगे हर सेक्शन के, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये रहेगा फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए। देन अभी सेक्शन बी में टोटल 100 MCQ रहेंगे आपके, जो टेक्निकल आपका डिपार्टमेंट, द सब्जेक्ट कंसर्न एज द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, मतलब आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा, अभी नर्सिंग का है तो नर्सिंग के 100 MCQ, और ये 100 बाकी कॉमन है। बाकी 100 में क्या रहेगा, 100 में ये 5 सेक्शन 5 सेक्शन रहेंगे, ये वाले हर इसमें 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स वो हो गए, और बचे हुए 100 ये आपका नर्सिंग का रहेगा। तो ये रहेगा इसका पैटर्न एग्ज़ाम का। देन नेक्स्ट, इन केस एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नॉट, ठीक है, DSSB राइट्स डिज़र्व करता है, कॉमन रहेगा हर इसका, कि कभी भी चेंजेस कर सकते हैं या कुछ भी, जो भी हो राइट्स उनके पास डिज़र्व रहता है। देन नेक्स्ट देखो, इसमें निगेटिव मार्किंग है एक, देख लो यहाँ पे, negative marking will be applicable and deduction of 25 marks will be made for each wrong question, मतलब टोटल 0.25 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, अगर गलत आंसर कर दिया तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। देन नेक्स्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए लिखा है पैरा बिलो, ठीक है। देन नेक्स्ट मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे दिया सिलेक्शन थ्रू 1 टायर एंड 2 टायर, अलग अलग, ठीक है, 1 टायर में होगा या 2 टायर में होगा, ऊपर दिया था उन्होंने, अपना तो नर्सिंग का 1 में हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। देन क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है, जनरल EWS या OBC दिल्ली SC ST, ठीक है, तो जो जनरल जनरल के और EWS कैंडिडेट, उसके लिए 40% मार्क चाहिए मिनिमम, 40% मार्क्स मिनिमम, मतलब 200 में से 80, तो 200 में से 80 आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। देन नेक्स्ट OBC दिल्ली के लिए, हाँ इसमें OBC दिल्ली का मैं आगे बताऊंगा क्या कंसिडर करते हैं, ये DSSB में क्या चलता है अभी, उनका रूल्स वैसा ही है कि अगर आप OBC कैंडिडेट भी है लेकिन आप दिल्ली से नहीं है, ठीक है, अगर आप दिल्ली से नहीं है तो आपको वो अनरिजर्व कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलो मैं आगे देखता हूँ, तो अगर आप OBC दिल्ली के है तो ही आपको 30%, नहीं तो फिर आप जनरल में जाएंगे, आपको 40% चाहिए। देन SC ST के जो कैंडिडेट है उसके लिए 30% रहेगा, ठीक है, एक सर्विसमैन रिस्पेक्टिव कैटेगरी 30%, इफ द पोस्ट रिजर्व फॉर एक सर्विसमैन, अगर एक सर्विसमैन के लिए तो 30%, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपको उतने लाने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, बस आप पास हो जाएंगे, ठीक है, कट ऑफ मार्क। ओके नेक्स्ट, पीरियड फॉर सेलेक्टेड, ओके, आर सेलेक्टेड देयर ओन मेरिट विदाउट रिजर्वेशन, ये SC ST OBC WS PW कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड ऑन देयर ओन मेरिट विदाउट रिलैक्स स्टैंडर्ड विल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी, सच कैंडिडेट विल बी अकाउंटेड अगेंस्ट द जनरल रिजर्वेशन, मतलब वही है, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स मिले तो आप ओपन में चले जाएंगे, उसका ये कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट परसेंटेज सेलेक्टेड अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसी, ठीक है, ये PWD के लिए वही है, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे तो आप ओपन में चले जाएंगे, वही है। देखिए रिजर्वेशन बेनिफिट, अभी रिजर्वेशन में क्या क्या बेनिफिट, जो SC ST OBC के लिए, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन, उनके लिए उनका रूल देखिए, द कैंडिडेट्स हैज़ टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट, ठीक है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो ये वाला, नो रिक्वेस्ट चेंज कैटेगरी विल बी इंटरटेन एट, मतलब आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। देन द बोर्ड मार्क सिलेक्शन कैंडिडेट परसेंट वैकेंट रिपोर्ट कंसर्न,
डिपार्टमेंट वेरियस पोस्ट, ठीक है, ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है उसको। हाँ, ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो मैंने कहा था वो ये देखिए, उनका ये सारे रूल्स, उनके जो लेटर्स है जीआरस वो वहाँ दिया हुआ है उन्होंने, लेटर का डेट नंबर, ठीक है। तो उतना ज़रूरत नहीं, सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है उन्होंने, ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट। आउटसाइड कैंडिडेट मतलब जो दिल्ली से नहीं है, ठीक है, जो दिल्ली छोड़ के अगर आप अदर कहीं से भी है, ऑल इंडिया कहीं से भी, तो आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट, ठीक है। तो उनको अनरिजर्व ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आप ओबीसी है और अगर आप दिल्ली से नहीं है तो आपको सीधा सीधा अनरिजर्व कंसिडर किया जाएगा। तो आपको दे मस्ट अप्लाई अंडर अनरिजर्व कैटेगरी, तो आपको सीधा सीधा अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना है, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा अगर आप दिल्ली से नहीं बिलोंग करते तो। देन नेक्स्ट, ओनली प्लान टू टाइप, ठीक है, ये ओबीसी के लिए जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर उनका कोई है वहाँ पे रेसिडेंट है वहाँ पे, तो उनके लिए, ठीक है। तो क्लियरली वही है कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, अगर आप दिल्ली से हो तो ही आपको ओबीसी में कंसिडर किया जाएगा। अगर आप नहीं हो दिल्ली से तो आपको सीधा सीधा अनरिजर्व कंसिडर किया जाएगा, तो आप सीधा अनरिजर्व में फॉर्म भर दीजिए। देन नेक्स्ट, एज रिलैक्सेशन, एक कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, SC ST के लिए, ओबीसी के लिए, PWD, ठीक है। एज रिलैक्सेशन, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, वही आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब कब तक काउंट किया जाएगा, 20 तारीख जो लास्ट डेट है उस डेट तक आप ये एलिजिबल होने चाहिए। कॉमन इंस्ट्रक्शन है वही नोटिफिकेशन में जो होता है। देन नेक्स्ट, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ठीक है, यही कॉमन, ऐसे कुछ स्पेशल नहीं। DSSB राइट डिज़र्व करता है, वो हर डिपार्टमेंट का वही रहता है कि उनके पास ही राइट्स रिजर्व रहते हैं कि कभी भी वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये एब्रीवेशन दिया है, अगर कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिया लिखा होगा तो उसके लॉन्ग फॉर्म दिए हुए हैं यहाँ पे, क्या क्या उसका शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म क्या है, उसका मीनिंग वो दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये एग्जामिनेशन के लिए इंस्ट्रक्शन है, लाइट्स क्लोज पहन के आओ, स्लीपर ये पहन के आओ, ठीक है, वो कॉमन रहता है कि एग्जामिनेशन के टाइम क्या करना है उसके रिगार्डिंग। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट, मतलब अगर आप पकड़े जाते हो कुछ कॉपी करते हुए या मिसकंडक्ट या कुछ गिल्टी आप हो जाते तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है कि आप क्या एक्शन लिया जाएगा। बोर्ड्स डिसीजन फाइनल, वही, तो वो जो डिसीजन लेंगे वही फाइनल होगा आपका, अगर आप कुछ कॉपी या चीटिंग करते हो पकड़े जाते तो, ठीक है। ये, हाँ, ये इसके लिए रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट जो दिया था, जो गवर्नमेंट अपना दिल्ली में ही जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम करते हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया था उसका उन्होंने लेटर भी डाला है साथ में, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू बी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्ट बेसिस, मतलब जो काम करते हैं वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे उनके लिए है ये लेटर एज रिलैक्सेशन का, ठीक है, जो उसमें मेंशन किया था क्वालिफ़िकेशन में, तो वही है लेटर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। बाकी जो उनके इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो नीचे यहाँ पे दिए, ठीक है। तो अच्छी वैकेंसी है, 100 रुपीज़ फ़ीस है, तो आप भर सकते हैं, ओके। तो इसके अलावा अच्छा वैकेंसी है, आप भर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए। एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा, अभी दिसंबर में इलेक्शन, दिसंबर 24 में इलेक्शन है, तो अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो अभी तक तो मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट की जो जो वैकेंसी निकली उस पर वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे सोलापुर कॉरपोरेशन का निकला है, DGHS का निकला है, अभी DSSB का, DHS भी है, तो बहुत सारी वैकेंसी है। तो स्टडी चालू रखिए। अभी ये कुछ इलेक्शन से पहले बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले, बहुत सारे, तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन है या कुछ क्वेरीज़ है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।